नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डी के साथ मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जिस व्यक्ति का जमाबंदी पंजी शिविर के माध्यम से जमा हुआ है तो उनका काम कहां तक हुआ या नहीं हुआ, ये सभी लोगों के मन में प्रश्न चल रहा है, दुविधाएं चल रही है कि इतने दिन जमा किए हो चुका है और अभी तक हमारा काम कहां तक हुआ या नहीं हुआ, ये जानना सभी लोगों का उत्सुकता बन चुकी है, इंतजार बन चुका है। ये वास्तविक है, हकीकत है कि सभी लोग अगर अपना काम कुछ भी करते हैं तो उसका रिजल्ट चाहते हैं कि कोई अगर काम किए हैं तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम मिलना चाहिए कि आखिर हम ये जो काम किए तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या हुआ। तो इसके इंतजार में बहुत सारे लोग हैं। तो क्या आज हम लोग बातचीत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपका काम कहां तक हुआ और कब तक होगा, क्या इसके डिटेल्स आया है या नहीं आया है, क्या इसका न्यूज या कोई भी अपडेट्स आया या नहीं है। और आप लोग अगर कहीं देख भी रहे होंगे किसी चैनल के माध्यम से अगर बताया भी जा रहा होगा तो क्या वो हकीकत है या भ्रामक न्यूज है, या उससे आपको अफवाह फैलाया जा रहा है, आपको गलत जानकारी दी जा रही है। तो इन पूरी जानकारी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से खुलासा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों से मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि अभी पिछले वीडियो में हम आपसे बात किए थे, कुछ नोटिस आई थी, कुछ लास्ट अपडेट आई थी कि जमाबंदी का काम जो है आपके 4 चरणों में समाप्त किया जाएगा। तो 4 चरण मैं आप लोगों को बताया भी था पिछले वीडियो में, लेकिन अभी भी बता करके आपको याद दिला दूं कि उसमें लिखा गया था कि जो जमाबंदी पंजी जमा हुआ है उसका एक फोल्डर बनाया जाएगा, एक फाइल फोल्डर बनाया जाएगा। उसके बाद उसमें डेट वाइज, मौजा वाइज, समझ रहे कि नहीं, सबको क्या किया जाएगा, फाइलिंग किया जाएगा। गैल्वेनोनाइज्ड फाइलिंग किया जाएगा। और फाइलिंग करने के बाद आपको अंचल कार्यालय में, जिला कार्यालय में उसको क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा। जमा करने के बाद उसको पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा मौजा वाइज। तो क्या मौजा वाइज काम करने के बाद आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये काम अभी फिलहाल देखा जाए तो अभी समझिए कि स्लोली यानी कि पेंडिंग के रूप में काम चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी देख रहे हैं आप लोग कि कुछ दिन पहले आपका दीपावली पर्व था, उसके बाद छठ पर्व है, उसके बाद ठीक आपका तुरंत छठ पर्व बीतने के बाद आपका इलेक्शन है, जो 2 चरणों में काम किया जाएगा। एक 6 तारीख को पहला चरण होगा और 11 तारीख को दूसरा चरण होगा। और 14 तारीख का आपका मतलब चुनाव का रिजल्ट आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके राज्य का सीएम या मंत्री पद जो है किसको मिला और कौन सी पार्टी आप कमान संभालेगी। इस सर्वे को हो सकता है कि पहले वाली पार्टी अगर आ जाए तो आपका सर्वे कराने में आसानी होगा, क्योंकि पहले वाला पार्टी जो है, जो करा रही है, जो सत्ता में सरकार अभी है, उनको मालूम है कि किस डगरिया पर, किस रास्ते पर वो चल रहे हैं, कौन सा काम कहां तक पहुंच चुका है। अगर कोई नया पार्टी आता है, कोई नया सरकार बनता है, तो उसमें क्या होगा कि आपका काम कहां तक गया है उसको उनको समझने में समय लगेगा, और समझ करके उसको चलाने में, बढ़ाने में बहुत सारी समय लगेगा। तो ये सर्वे हो सकता है कि और डिले हो जाए, सर्वे धीरे धीरे चले, उसका काम और स्लो हो जाए, क्योंकि नया सरकार आएगा तो अपना नया कानून नियम देखते हुए कौन सा काम कैसे करेगा, कहाँ पर कैसे करना है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, काम नहीं करा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि वहां पर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इसी बीच मैं आपको बता दूं कि अभी तक जमाबंदी से रिलेटेड काम कम किया जा रहा है। समझिए कि पोस्टपोन्ड ही है, क्लोज्ड है, चाहे वो परिमार्जन का हो या म्यूटेशन का हो या जमाबंदी को ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाना हो, या जिनका जमाबंदी पंजी छूट चुका है उनको ऑनलाइन करना हो। फॉर्म तो सभी लोगों से लिया गया, लेकिन अभी काम नहीं किया जा रहा है। तो अगर आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि जमाबंदी पंजी का काम हुआ या नहीं हुआ, दाखिल खारिज का काम हुआ या नहीं हुआ, परिमार्जन का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग शांति से बैठे, जैसे चुनाव खत्म होती है आपका कार्यक्रम फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, रफ्तार पर आ जाएगा, रनवे की तरह स्पीड हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चाहे उसमें चाहे जैसे स्पीड हो, पैसे के माध्यम से हो या ईमानदारी के माध्यम से हो, या कानून के जो नियम रूल रेगुलेशन है, जो ऊपर से आदेश आएगा मंत्री का, विभाग राजस्व का, समझ रहे कि नहीं, या किसी अधिकारी का,
तो अपने नियम के अनुसार अगर कोई काम करते हैं लोग तो ठीक है, अगर भ्रष्टाचारियों के रूप में अगर काम करते हैं तो वो भी समझिए कि एक तरह से ठीक नहीं है, गलत ही है। क्योंकि आपको ईमानदारी से काम करने में जो मजा आता है वो मजा घुसखोरी में नहीं है, भ्रष्टाचारी में नहीं है। लेकिन आज के जनरेशन में, आज के डेट में कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जहां पर पैसा नहीं लिया जाता है। ये आप लोगों को पूर्ण तरह से पता है, क्योंकि दाखिल खारिज के पीछे, म्यूटेशन के पीछे, परिमार्जन के पीछे 10 साल, 20 साल, 50 साल से बहुत सारे लोग हैं कि अंचल कार्यालय का चक्कर लगा लगा करके क्या कर रहे हैं कि अपना चप्पल घिस चुके हैं, दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं कि हमारा काम हो जाए, हमारा काम हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जिनका जमाबंदी किसी और के नाम पर है, किसी का जमाबंदी किसी और के नाम पर आया है, अभी भी किसी का जमीन किसी और के नाम पर है और जमीन किसी के दखल कब्जा में किसी और का है और रसीद किसी और के नाम पर कट रहा है। तो ऐसे ऐसे पेचीदा विवाद जो है इस जमाबंदी को लेकर के आ चुका है। तो इसको सुधारने में बहुत सारे समय लगेगा, समय चाहिए। समय लेकर के शांति ढंगपूर्ण से अगर सरकार करती है, कराती है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जैसे आप पेपर भेजे थे जमाबंदी पंजी को लेकर के कि जमाबंदी पंजी है उसके परदादे के नाम पर, जमीन दखल है किसी और के नाम पर और रसीद कटा रहा है किसी और के नाम पर। समझ रहे हैं कि नहीं? 3 प्रकार में आपका जमीन हो चुका है। जमाबंदी किसी और के नाम पर, जमीन किसी और पकड़ के रखा है, रसीद कोई और कटा रहा है। तो इसमें जो बाहुबली है, दबंग टाइप के है, भूमाफिया है, वो अपना ऐसा ऐसा काम कराते हैं लोग। बीच में एक बार ऐसा भी खबर निकला कि जिसके पास दखल कब्जा है उसका जमीन उसी को कर दिया जाएगा। तो ये भी एक निर्णय जो लिया गया था बहुत गलत है, क्योंकि जिसके कब्जा में हो सकता है कि अवैध कब्जा किया होगा, जबरदस्ती किया होगा, किसी गरीब का जमीन को छीन करके रखा होगा, पकड़ के रखा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये निर्णय भी गलत है। ऐसा काम नहीं कराना चाहिए सरकार को, क्योंकि जिसका पेपर राइट है, ओरिजिनल है, जिसका पैतृक संपत्ति हो, खरीदगी संपत्ति हो, पुश्तैनी संपत्ति हो, उसका खतियान दे करके, केवाला दे करके तब उसका जमीन का निर्धारण किया जाए कि कौन किससे लिया, कौन किसको बेचा, किसका पैतृक संपत्ति चले आ रहा है, समझना है कि नहीं, किसको कितना हिस्सेदारी है। ये पूरा वंशावली बंटवारा नामा के हिसाब से शेड्यूल देख करके तब जा करके सर्वे का काम पूर्ण ढंग से संपन्न करे, समाप्त करे। अगर ऐसे में रसीद किसी के नाम से है तो कर दे, तो नहीं, तो रसीद तो कोई भी कटा सकता है फर्जी तरीके से, सीओ से मिलकर, कर्मचारी से मिलकर, है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में विवाद और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि अभी तक आप लोगों के कामों में थोड़ा डिले चल रहा है, तुरंत रफ्तार पकड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे 6 और 12 का आपका इलेक्शन हो जाएगा और 14 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से जैसे सरकार बनती है, चाहे पुराना वाला हो चाहे नया वाला हो, पुराना वाला बनता है तो रफ्तार पकड़ लेगी, नया वाला बनेगा तो उसमें समय लगेगा, क्योंकि वो नए मुद्दे को लेकर के आएगा और नया अपना काम स्टार्ट करेगा। सर्वे आपको वहीं पर क्या हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा। तो आप अगर हमारे बातों से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए अपडेट, किसी नए खबर के साथ, किसी नए जानकारी के साथ, नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।